राजा मोहसिन साहब, पीटीआई के वकला की तैयारी के हवाले से मैं इसलिए स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि ये उनकी सियासी बका का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। क्या आर्ग्यूमेंट जो वो बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो जो तैयारी है वो उतनी मुनासिब नज़र आती है? आज हम देख रहे थे हामिद खान साहब मंडे का टाइम ले रहे थे, क्या ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मामले को लटकाया जाए, अल्तवा में डाला जाए? फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर मैं इसको ऑर्डर को सस्पेंड कर दूंगा, तो फिर उन्होंने उसी वक्त आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर दिए वकला ने। देखिए, ये जो मंडे वाली बात थी, ये तो अपेरेंटली लगता है ऐसे ही है कि ये तो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि जब अब रिलीफ पीटीआई को मिला हुआ है तो उनकी कोशिश यही थी कि चले मामला किसी तरीके से एक दो दिन और आगे चला जाए। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। पहले तो ये चीज़ सामने नहीं थी आती, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक पर समाअत शुरू हुई है, तो अब मैं बेशक कहूँ कि किसी वकील ने बड़ा अच्छा आर्ग्यू किया है, वो सारी दुनिया देख लेती है। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रवैये के हवाले से अभी मलिक साहब एक कमेंट कर रहे थे, उनका जो भी रवैया हो, लेकिन वकला की जो तैयारी होती है माजरत के साथ वो अप टू द मार्क नहीं है। जो देखें सवाल पूछ रहे हैं ना चीफ जस्टिस, जो भी कर रहे हैं पूछ तो सवाल ही रहे हैं, तो आपके पास था कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो केस है, अब वो एक ऐसा केस है मेरे ख्याल में कि उसमें तो बहुत कुछ होना चाहिए पीटीआई के वकला के पास कहने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में भी वो हमें लाजवाब नजर आते हैं। वजह क्या है? वजूहात क्या नजर आ रही हैं? देखिए, उसकी वजूहात ये हैं कि जब आपका फोकस ज्यादा जो है वो मीडिया पर हो, आप स्क्रीन आप देख रहे हो, फोकस टिकटॉक पर हो, यूट्यूब पर हो, तो वो फिर जो है वो इसी तरह की चीजें होती हैं। आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला, बहुत सारे वकला ऐसे होते हैं जो सिर्फ वहां पर वैसे बैठे हुए होते हैं, वो कोई केस आर्ग्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन बाहर जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि कोई 50-60 लोग जो हैं वो माइक्स वो लेके, छोटे कॉलर माइक्स, तो वो मोबाइल के लेके उनके पीछे होते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर सारा कुछ यही करके आए हैं, लेकिन अंदर ऐसा होता नहीं है। अच्छा। वो वीडियो लिंक समाअत पे आप देखते हैं कि वो सारा कुछ जो है मामला सबके सामने आ जाता है कि भाई बेंच ने ये सवाल किए और इनके पास जवाब नहीं थे। सवाल मुश्किल जरूर हो सकता है, चले अंदाज तीखा जरूर हो सकता है, लेकिन जवाब आपके पास होना चाहिए। तो तैयारी के हवाले से बहर, लेकिन आज अभी तक मेरिट्स पे पीटीआई ने दलाइल का आगाज आज नहीं किया, वो कल करेंगे। और बैरिस्टर अली जफर बड़े जबरदस्त वकील हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जो अच्छे वकला हैं उसमें एक तो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं और बैरिस्टर अली जफर बहुत अच्छे वकील हैं, सलमान अकरम राजा बड़े जबरदस्त वकील हैं। इसी तरह बाकी यंगस्टर जो यंग वकला है वो मेहनत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये जब एक तासुर उभरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूरन टिकट्स शायद वकला को देना पड़े, तो फिर हमने देखा कि वो और ज्यादा जो है वो स्क्रीन के पीछे, आप देखें बैरिस्टर सलमान सफदर को आप बड़ा कम देखेंगे स्क्रीन पे, वो इंटरव्यूज भी बहुत कम प्रोग्राम्स में बैरिस्टर सलमान सफदर बड़े कम नजर आएंगे। लेकिन आप अदालत में देखें, लास्ट केस उन्होंने साइफर वाले में फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई की जमानत करवाई है, तो उसमें उनके अगर आप आर्गूमेंट सुने तो आप कहेंगे कि ये बड़ा जबरदस्त आर्ग्यू करते हैं। इसी तरह बैरिस्टर अली जफर को आप कल सारे सुनेंगे तो आप कहेंगे जी वाकई केस किसी ने आर्ग्यू किया है। तो ये वकला को थोड़ा सा जो तैयारी वाली बात है, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये 100% नहीं, वो कुछ अपने टिकटों के मामलात में भी बिजी है ना कि भाई अब पीटीआई की टिकट्स अनाउंस हो गई हैं, किसको कहाँ किस तरह अकोमोडेट करना है। कौमी असेंबली में बहुत सारे एडजस्ट हुए भी हैं, अब बहुत सारों का फोकस जो है वो सूबाई असेंबली भी है, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। और फिर एक अनफॉर्चुनेटली अगर इस जमात के हवाले से मैं ये बात करूँ तो इनके पास कोई इतने ज्यादा अच्छे वकला इस वक्त दस्तयाब भी नहीं है। हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, लतीफ खोसा एडवोकेट हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, सलमान राजा हैं और अली जफर हैं, फिर खालिद यूसुफ चौधरी। तभी ये जो यंगस्टर हैं ये मेहनत बड़ी करते हैं। डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें तैयार करना, 10-10 जगहों पे पहुंचना, एक फैक्टर और भी है। देखें, जब आपका केस उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई चल रहा है, उसी वक्त आपने जेल ट्रायल में भी पेश होना है, उसी वक्त हाई कोर्ट में भी पेश होना है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्तलिफ बेंचेस में आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है एट अ टाइम 5 बेंचेस। हो सकता है आपके पार्टी लीडर के कहीं पे केस हो, आपका अपना केस हो, फिर तो ये इश्यूज में एक तैयारी का मौका भी कम मिलता है, फिर हर वक्त जगह पे हर वकील पहुंच भी नहीं सकता, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ इल्जाम उनको। आज की जो डिबेट हुई है, आज जिस तरह के आर्गुमेंट्स हुए हैं, अभी अब ज्यादा लग रहा है कि इस केस की जो मेरिट्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं, इलेक्शन कैसे हुआ, इस तरफ बात जा रही है। जो आपको किस तरफ लग रहा है ये सारा मामला जाते हुए? देखिए, आज हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं वो भी बड़ा फैक्ट्स पे ज्यादा बात कर रहे थे। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में कानून आइन की बात होती है कि आइन में जो है कि जमहूरियत जो है वो एक मेन फीचर है आपके आइन का, और उसके लिए सियासी जमात, एक पॉपुलर जमात
کیا اس کو سمبل الاٹ ہونا چاہیے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کے ناک آؤٹ ہونا چاہیے، یہ بات. لیکن وہ چلے گئے جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جو ڈسکرپنسیز ہوئی ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہی تھیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، اور وہ ان کو نوٹ کر رہے تھے. اب انٹرا پارٹی الیکشن میں لکوناز آئے ہیں، اور خود پی ٹی آئی کہ جو وکلاء ہیں ان کا ایک ہی ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن جو بھی ہو، الیکشن کمیشن زیادہ اس معاملے میں نہیں جا سکتا، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اب انٹرا پارٹی الیکشن یہ پھر برڈن جو ہے وکلاء کا تھا. جب انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے تھے تو ان کو سارے جو پیپر ورک ٹھیک رکھتے، انہوں نے بہت زیادہ ڈسکرپنسیز ہیں اس میں، لیکن پھر بھی برڈن جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ ہے. الٹیمیٹ پرسپشن کیا ہونی ہے، جب آپ پاپولر ایک پارٹی کو اس کا نشان نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس پہ سوال ہوگا، وکلاء سے سوال نہیں ہوگا. تو اصل میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور بینچ کا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے یہاں پہ تھوڑا اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. بڑی ہی انٹرسٹ سائٹ ہمیں حسنات اور راجہ محسن صاحب نے دی ہیں وکلاء کی تیاری کے حوالے سے، اور کل کی طرف جو یہ آرگیومنٹس جائیں گے ان کا کیا خیال ہے.